9 PM न्यूज, हम दिखाएंगे झूठ को सच का आईना। नमस्कार, मैं हूं जुनाद पठान और आप देख रहे हैं 9 PM न्यूज लाइव। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी मुकुल गोयल ने कमान संभालने के बाद पत्रकार वार्ता में क्या क्या कहा, देखिए ये रिपोर्ट। यूपी के नए डीजीपी के रूप में मुकुल गोयल ने पदभार संभाल लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर ध्यान देंगे। उन्होंने साफ किया कि राज्य में क्राइम को कंट्रोल करना पुलिस की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही मुकुल गोयल ने कहा कि पुलिसकर्मियों को जनता से जुड़कर उनसे दूरी कम करने पर ध्यान देना चाहिए। नए डीजीपी ने कहा कि इससे क्राइम कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। डीजीपी मुकुल गोयल ने यह भी कहा कि सभी अधिकारियों को फील्ड पर रहना चाहिए और सभी पुलिसकर्मियों का काम देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो पुलिसकर्मी अच्छा काम कर रहे हैं उनका हौसला बढ़ाए जाने की भी जरूरत है। मुकुल गोयल ने कहा कि टेक्नोलॉजी का समावेश आज के समय में बहुत ही जरूरी है। इसकी मदद से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सकता है। बिकरू कांड पर नए डीजीपी मुकुल गोयल ने कहा कि मामले को अगर ठीक से हैंडल किया गया होता तो शायद इतनी बड़ी घटना होने से रोका जा सकता था। वहीं अवैध धर्मांतरण पर उन्होंने कहा कि मामले से जुड़ी सभी जानकारियां वो कर रहे हैं। जो भी इस मामले में दोषी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी मुकुल गोयल ने कमान संभालने के बाद और क्या क्या कहा। सबसे पहले मैं आप सभी मित्रों का अभिवादन करता हूँ। लखनऊ मेरा आगमन लगभग 5 वर्ष के बाद हो रहा है। आप में से कई लोग पहले भी इससे इंटरेक्ट करते रहे। इस पद के जिससे मैंने ज्वाइन किया, आप सबकी मुझे सपोर्ट और शुभकामनाओं की जरूरत है और आपकी सपोर्ट से, आपकी मदद से और पूरे पुलिस विभाग में जो अपनी टीम है उसकी मदद से प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उसको और सुदृढ़ करने का हम प्रयास करेंगे। क्राइम कंट्रोल पुलिस का मुख्य कर्तव्य है और मेरा ये मानना है ये बिना जनता के सहयोग के नहीं हो सकता। मेरी ये कोशिश रहेगी कि हमारे पुलिसकर्मी और अधिकारी चाहे वो किसी स्तर के हो, जनता से सीधे जुड़े, संवेदनशील बने, ताकि जनता और पुलिस के बीच में दूरी कम हो और अपराध भी नियंत्रित रहे। कई बार छोटे छोटे अपराध को पुलिस नजरअंदाज करती है जिसमें पब्लिक सफर करती है और कई बार इसके कारण बड़े अपराध की जन्म लेते हैं। इसलिए छोटे अपराधों पर भी ध्यान आने में दिया जाए, ऐसा प्रयास हम सबका रहेगा। मैं ये भी चाहूंगा कि हमारे सभी अधिकारी फील्ड में अधिक से अधिक जाएं और जो पुलिसकर्मी कार्य कैसा कर रहे हैं ये देखें। जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको शाबाशी दी जाए और जहाँ पे कोई कमी है उसको दूर करने का प्रयास किया जाए। कानून व्यवस्था को बनाए रखना एक गंभीर चुनौती है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारी टीम है वो इसको अच्छे तरीके से सामना करेगी। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि आज के दौर में जो पुलिस का कार्य है उसमें जब तक टेक्नोलॉजी का समावेश ना हो तो कुछ कमी हमेशा रहती है। टेक्नोलॉजी को किस तरीके से हम लोग पुलिस के कार्य में इस्तेमाल करके और सुदृढ़ व्यवस्था दे पाए, ये एक प्रयास है। धन्यवाद सर। एक सरकार ही कहती है कि हमने 4.5 साल में पुलिसिंग का स्ट्रक्चर पूरा बदल दिया है, तो आपने पहले की भी पुलिसिंग उत्तर प्रदेश की देखी और अब में आपको कितना अंतर लगता है उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग को लेकर? अभी तो मैंने ज्वाइन ही किया। आप बाहर से देख भी रहे हैं, आप बाहर से पूरी बात नहीं पता चलती।
तो अब यहाँ आके मैं देखूंगा तब पता चलेगा मुझे। सर जब आप एडीजी लोग थे तो पुराने कार्यालय में थे, अभी ये नया कार्यालय है तो सब कैसे देख रहे हैं? एसी बहुत अच्छा हो गया। जब मैं उस समय जिस पद पर था तो इस जमीन का शिलान्यास तब हुआ था हम लोग के समय में, और मुझे उसके बाद मैं पहली बार यहाँ पे आ रहा हूँ तो मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है कि प्रदेश में कितना अच्छा पुलिस मुख्यालय इतनी जल्दी बना, और मेरे ख्याल से पूरे देश का सबसे बेस्ट। आगे के दिन बिल्कुल कांड हुआ था 1 साल हो गया, तो बहुत मतलब एक बैड चैप्टर था, ऐसी घटना जैसे ना हो, इसके लिए विशेष ध्यान रहेगा, विशेष संदेश रहेगा। ये आपने सही कहा, जब ये घटना हुई थी उस समय मैं प्रदेश में नहीं था, लेकिन ये काफी चर्चा में आया था, और शायद कई सालों से जिस तरीके से एक अपराधी और पुलिस के कुछ कर्मियों के बीच में एक जोड़ सा बना हुआ था, वो अगर ठीक से देखा जाता तो शायद इतनी विकराल ये घटना नहीं हो पाती। जैसा मैंने अभी कह रहा था, जहाँ छोटी घटनाओं की बात मैं कर रहा था, छोटी छोटी घटनाएं, ये छोटी छोटी बातें अगर नजरअंदाज की जाएगी तो एक दिन एक बड़ी घटना का रूप लेगी। सर, प्रदेश और राजधानी में पत्रकारों के लिए एक बड़ी समस्या है, पत्रकार आज सुरक्षित नहीं है, चाहे वो राजधानी की बात हो प्रदेश की बात हो। पत्रकारों को क्या सहूलियत होगी, क्या कुछ एक्शन लेंगे कि पत्रकार सुरक्षित हो पाए राजधानी और प्रदेश? देखिए, पत्रकार भी आम जनता का पार्ट है, और जिस तरह से हम लोग कोशिश करेंगे कि जनता का हर व्यक्ति सुरक्षित महसूस करे, तो पत्रकार भी सुरक्षित महसूस करे, ऐसा प्रयास हम लोग करेंगे। सर, अवैध धर्मांतरण में बड़ी कार्रवाई कर रही है उत्तर प्रदेश पुलिस, और जो लोग जमानत पे बाहर आ गए उनकी ओर से ये भी कहा जा रहा है कि कोई भी अभी तक फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं हुआ है। आप अपने डीजीपी के तौर पे आ गए हैं, आप क्या करने वाले हैं? इन्वेस्टिगेशन कैसे जाएगी, किस तरह? अभी इसको मैं स्टडी करूंगा और अन्य अधिकारियों से भी बात करके इसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करूंगा, और जहां पर भी जो भी दोषी है मैं तो इतना कहूंगा कि वो बख्शा नहीं जाएगा और निर्दोष को प्रताड़ित नहीं किया। सर, 2022 में विधानसभा चुनाव है, 2017 में जब सरकार आई थी लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर आई थी, एक अघोषित एनकाउंटर पॉलिसी प्रदेश में चल रही थी। आपको लगता है 2022 के चुनाव में क्या जो लीगेसी चलती आ रही क्राइम कंट्रोल और कानून व्यवस्था की, वो आप मेंटेन कर पाएंगे? देखिए, जो भी व्यवस्था है उसको स्टडी करेंगे। हर अधिकारी अपने तरीके से काम करता है, उसकी अपनी एक सोच होती है, और लेकिन उस सोच को अपनी टीम के साथ शेयर करके प्रदेश के हित में जो भी होगा कानून के अंदर रहते हुए कार्रवाई की जाए। अभी सर कुछ दिनों पहले पूरी एक विशेष अभियान चलाया गया था नारी शक्ति के लिए, जिसमें गवर्नमेंट के 23 विभागों ने समन्वय करके चलाया था, और उसके तहत प्रत्येक थाने में एक महिला हेल्प डेस्क का भी स्थापना की गई थी, पिंक बूथ के नाम से। आपने देखा होगा राजधानी में पिंक टॉयलेट भी है, पिंक पेट्रोल कार्स भी हैं, और इसके अतिरिक्त संसाधन सभी थानों को दिए गए हैं, और महिलाओं से संबंधित चीज़ों के निस्तारण के लिए प्रत्येक रूरल एरिया में भी एक थाना चौकी के रूप में गठित किया गया, जो कि देहात क्षेत्रों में। इसके साथ साथ 1090 में भी हमारी महिलाएं रहती हैं, रात बिरात अगर कोई कॉल आती है, इसके अलावा 1080 की अलग से हमारी सुविधा है। तो महिला संबंधी अपराध में भी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का कन्विक्शन प्रथम स्थान, जहाँ तक सजा दिलाने की बात है, और लगातार यहाँ भी जो बच्चों से और महिलाओं के साथ अपराध होते हैं उसका अनुश्रवण महावीर के द्वारा स्वयं किया जाता है। हमारे चैनल 9 PM न्यूज लाइव को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि जब आप बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको नोटिफिकेशन आएगा और आपको मिलेगी हर सच्ची खबर हमारे चैनल से। तो देखते रहिए 9 PM न्यूज। सच के लिए देखते रहिए 9 PM न्यूज।